अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें इस वक्त नैब के निशाने पर हैं। उनके कायदीन और रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात हो रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, रेफरेंसेस दायर किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज नून लीग के सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक्कान अब्बासी को LNG केस में नैब ने गिरफ्तार किया था और आज नैब ने पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी के खिलाफ पहला बाज़ाब्ता रेफरेंस इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दायर कर दिया है। यह रेफरेंस पाक लेन केस में दायर किया गया है, जिसमें आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी 1 जुलाई को डाली गई थी और 3 जुलाई को उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी गई थी, जबकि जाली अकाउंट्स केस में वो पहले ही गिरफ्तार थे। जाली अकाउंट्स के मरकजी केस के बाद ये दूसरा केस है जिसमें आसिफ जरदारी को नैब ने गिरफ्तार किया, लेकिन नैब का ये पहला रेफरेंस है जिसमें आसिफ जरदारी को मरकजी मुलजिम के तौर पर नामजद किया गया है और इसके साथ जाली अकाउंट्स के तमाम मुल्जिमान और कंपनियों को भी इसमें शामिल किया गया है। नैब ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाक लेन कंपनी के जरिए इस्लामाबाद और पंजाब की हुदूद में 118 एकड़ इराजी, जिसकी मालियत अरबों रुपए है, गैर कानूनी तौर पर हासिल की। नैब ज़राए के मुताबिक इस रेफरेंस में आसिफ जरदारी के साथ जिन अफराद और कंपनियों को नामजद किया गया है, इनमें इकबाल मेमन, मोहम्मद यूनुस कुडवावी, हुसैन लवाई, अब्दुल गनी मजीद, असलम मसूद, अनवर मजीद, तलहा रजा, फारूक अब्दुल्ला समेत दीगर लोग शामिल हैं। जबकि जिन कंपनियों को नामजद किया गया है उनमें पाक लेन स्टेटस प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी पर पर्थेनॉन प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। नैब पाक लेन केस में नैब आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को तहकीकात के लिए तलब करता रहा और उन्होंने नैब के सवालों के जवाब अप्रैल में दिए थे। नैब ज़राए के मुताबिक पाक लेन कंपनी में आसिफ जरदारी के साथ बिलावल भुट्टो भी शेख। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 3 जुलाई को नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाक लेन केस में बिलावल भुट्टो को क्लीन चिट मगर आसिफ जरदारी के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की मंजूरी दी गई थी। अब अहम बात यह भी है कि आसिफ जरदारी ने 26 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपनी जमानत की जो 3 दरख्वास्तें वापस ली थी, उनमें पाक लेन केस भी शामिल था। इस मामले की मजीद तफसीलात जानते हैं जाली अकाउंट्स केस को तफसील से कवर करने वाले नुमाइंदा जियो न्यूज़ जाहिद गिशकोरी से। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, क्या तफसीलात हैं इस मामले की मजीद? शाहजेब, आज पार्क लेन केस एक अहम जोन में दाखिल हुआ है क्योंकि पहली दफ़ा जो फेक अकाउंट्स का मेन केस था, स्कैम था, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की एक प्राइवेट कंपनी को इन्वेस्टिगेशन के साथ जोड़ दिया गया है जाली अकाउंट्स केस की। ये केस इसलिए बहुत अहम है कि तमाम जो मरकज़ी किरदार थे लोग, उनमें से 14 ऐसे हैं और 3 कंपनीज इस इन्वेस्टिगेशन का इसको हिस्सा बना दिया गया है, इस रेफरेंस में शामिल कर लिया गया है। और पार्क लेन का केस जाली अकाउंट्स केस से इसकी मुख्तलिफ नौइयत की पहले ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी मई 2018 से। ये केस इसलिए अहम है क्योंकि पहली दफ़ा इस केस में 900 कनाल के रकबे का मामला है, जो कि पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन थी। उसको 2012 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नैब ज़राए का ये कहना है, आसिफ अली जरदारी उस वक्त पाकिस्तान के सदर थे, उन पर यह इल्ज़ाम है कि 900 कनाल का रकबा जो है पंजाब हुकूमत का, उसको गैर कानूनी तौर पर इस्लामाबाद की जूरिसडिक्शन में शामिल किया गया, जिसमें CDA के कुछ अफसरान शामिल थे। वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है इस वक्त और ये अरबों रुपए की ज़मीन है जिसकी इन्वेस्टिगेशन नैब ने शुरू की थी। 3 बार बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को इसमें बुलाया गया था। उसकी वजह यह है कि पार्क लेन कंपनी में इन दोनों बाप बेटे के 50% शेयर्स हैं, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन थे। इसके अलावा 2 अहम लोग जो इस वक्त मुल्क से भागे हुए हैं, वो मरकज़ी किरदार हैं फेक अकाउंट्स केस में और पार्क लेन में, जिसमें यूनुस कुडवावी और इकबाल मेमन हैं, ये मुल्क से बाहर हैं। इसके अलावा एक अहम बात यह है कि ये पहला ऐसा 5वां रेफरेंस है जिसमें साबिक सदर को उसमें बराह रास्त मरकज़ी मुल्ज़िम। और इसकी इन्वेस्टिगेशन का जो स्टेज है वो ये है कि ज़मीन जो पार्क लेन की एक कंपनी थी, ये इनके शेयर होल्डर हैं और इसके अलावा उनको 8 मुख्तलिफ नौइयत की इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरीज़ का सामना है साबिक सदर को। तो कुल मिला के 5 रेफरेंसेस फेक अकाउंट्स में अब तक नैब फाइल कर चुका है। और इम्पॉर्टेंट मालूमात ये हैं कि इस स्टेज पे साबिक सदर के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी को क्लीन चिट दी गई है, लेकिन नैब ज़राए का ये कहना है क्योंकि वो पार्क लेन के शेयर होल्डर हैं और पार्क लेन 17 एक्यूज़ में से एक कंपनी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर किसी स्टेज पर ये नैब को महसूस होता है
है या उनके पास ऐसे एविडेंसेस आते हैं जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी का झैली रेफरेंस की शक्ल में नाम दिया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया जिसको इस हवाले से तफसीलात दे रहे थे। पाक लेन पहला केस है जिसको मरकजी मुलजिम नामजद करते हुए उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया है, जबकि इससे पहले जाली अकाउंट केस में होने वाली 8 इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन में उनका नाम तो आया, लेकिन नैब की तरफ से अब तक दायर किए गए 4 रेफरेंसेस में आसिफ जरदारी को बराह रास्त मरकजी मुलजिम नामजद नहीं किया गया था। अब यह अहम मामला है कि एक तरफ आसिफ जरदारी के खिलाफ पहला रेफरेंस दायर कर दिया गया है